पहले ये बताइए कि आप सब यहाँ? अरे मैंने कहा था ना कि शादी के बाद ये मायका और ससुराल वाला चक्कर ही खत्म, सिर्फ मायका। इसलिए हमारे दो नहीं, हमारे 3 मायके हैं। 3 कैसे? अरे कांताबेन का घर भूल गया मेरे यादों की बारात। कौन कांतुली? अरे कांताबेन, अनुपमा की माता जी। आई नो मैंने रिमेम्बर से। अनुज से न तो बच्चों का दुख देखा गया न तो तेरे आंसू, इसलिए गाड़ी में बैठने वक्त ही उसने मुझे सबको यहाँ लाने के लिए कह दिया था। तुम दोनों के यहाँ पहुँचने से पहले सबको यहाँ शिफ्ट जो करना था, इसलिए कार पंचर का ड्रामा किया। कुछ भी ये कुछ भी बोल रही है, मतलब ड्रामा? नहीं शुक्र है। हाँ, अगर वहाँ सारी रस्में दोनों फैमिलीज ने मिलकर की थी तो फिर यहाँ क्यों नहीं? और हम भी देखना चाहते थे कि अनुज शादी के बाद हमारी मम्मी को कहाँ रखने वाले हैं। और मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तो आपको अच्छे से सेटल करवा के जाएंगे। और जो विदाई में हम स्माइल कर रहे थे ना, वो सिर्फ पेन छुपाने के लिए था, लेकिन यहाँ पर गृह प्रवेश के टाइम पे हम जो भी स्माइल कर रहे थे वो बिल्कुल जेन्युइन स्माइल थी। थैंक यू। यहाँ नहीं आते तो वहाँ आपको मिस करके रो रहे होते, पर थैंक्स टू अनुज जी कि पोस्ट विदाई का जितना भी रोना धोना था वो जल्दी खत्म हो गया। थैंक यू। क्या करूं मैं, सब कुछ देख सकता हूं, बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। नहीं, अब पाँव छूने मत लगना, शादी में बहुत बार हो गया है। और नहीं तो क्या, तुम लोग वैसे भी इतने यंग नहीं हो, ये पैर छूने के चक्कर में ना कहीं कमर लचक गई ना तो बाकी की रस्में नहीं कर पाओगे। ओए, अपनी बात कर। ये रहा नई दुल्हन का गृह प्रवेश का शगुन। अनुज के माँ के गहने हैं, आज वो होती तो वो खुद पहनाती बेटा। और ये लो बेटा, ये क्या है काका? अमानत है जो अनुज ने मुकु को दी थी, और अब जाने से पहले मुकु ने अनुज को लौटा दी। शादी का तोहफा, सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ। तो ये इन्हें दीजिए ना काका, मुझे क्यों दे रहे? जिसे देना चाहिए उसे ही दे रहा हूँ। मतलब? अनुज ने अपना सब कुछ, घर बार, बिजनेस, सब कुछ तेरे नाम कर दिया। तन मन धन अब सब तुम्हारा। इस कपाड़िया एम्पायर की साइनिंग अथॉरिटी आज से मेरी अनु होगी। अब इस घर में जीरा लाना हो या फिर हीरा लाना हो, सबका डिसीजन अनु लेगी। नहीं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। मैं नहीं ले सकती इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ले सकती हो और जरूर लोगी जी। कपाड़िया एम्पायर में और इस कपाड़िया हाउस होल्ड में अब जो भी खर्चा होगा वो सबका हिसाब तुम रखोगी। ओके? क्या हुआ? आज तक पूरी जिंदगी बस हिसाब दिया है, और आप कह रहे हैं कि अब मैं हिसाब लूंगी। घर में अगर 100 रुपए का सामान भी आता था तो उसके लिए पूरा हिसाब देना पड़ता था।
रबर बैंड तक के लिए पूछना पड़ता था, टूटी हुई चप्पल बदलने के लिए हाथ जोड़ के मिन्नतें करनी पड़ती थी। और आप कह रहे हैं कि ये पूरा बिजनेस करोड़ों का बिजनेस में मेरे हस्ताक्षर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं। इस घर की लक्ष्मी सिर्फ कहने के लिए घर की लक्ष्मी नहीं होगी, बल्कि असल मायने में, सच्चाई में इस घर की लक्ष्मी होगी। यहाँ पर चलो ऑफिस का पहला चेक साइन करके शुभारंभ करो। अनु, तुम्हें अधिकार के लिए लड़ना आता है, उसे पाना आता है। अब अधिकार संभालना भी सीखो। अब अधिकार संभालने की बारी है। साइन कर। वैसे कितने का चेक साइन कर रही हो? छोटा सा चेक, शगुन का। ₹11 का चेक। रस्म शुरू करें? और हम वैसे भी मम्मी की पहली रसोई करा के ही घर से जाएंगे। मेरी शादी सच में दुनिया के सबसे 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 अलग शादी। जब लड़की अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है तो वो डरी से भी रहती है कि नए लोग, नया परिवार, नए रीति रिवाज, नई रस्में, नए तौर तरीके। ऐसा लगता है जैसे अपनी दुनिया को पीछे छोड़कर एक अलग ही दुनिया में आ गई। लेकिन मैं दुनिया की पहली दुल्हन होगी जिसका गृह प्रवेश उसके ससुराल वालों के साथ साथ उसके मायके वालों ने भी करवाया। आपने तो सचमुच मेरे ससुराल को मेरा मायका बना दिया। तुम लोगों की शादी तो सच में यार रूल ब्रेकिंग शादी है। है तो काश की दुनिया में हर कोई, सब लोग ऐसा ही करते। मतलब ये मायके और ससुराल का भेदभाव मिटाकर एक साथ पूरा परिवार हर रस्म निभाता। कितना अच्छा होता है। चलो अब रस्म की तैयारी शुरू करो, फिर वापस घर भी तो जाना है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग रस्मों की तैयारी कीजिए, मैं अनु को उसका नया घर दिखा के आता हूँ, है ना? हाँ, मुझे भी देखना है। चल। हाँ हाँ जाओ। हाँ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। घर का एक एक कोना देखकर आइएगा। हाँ। अच्छा सुनो, मैं चलूं क्या साथ में? मैं जा रहा हूँ। कैसा बिन पहनने का लोटा है, शादी के बाद तो बदल ही गया। क्या लोटा है ना वाला? सही से बात करो मुझसे, जी जाऊं तुम्हारा, साली हो तुम मेरी। ओह। चले?
ये घर पुराना है पर कितना सुंदर है ना। हाँ, और कितना बड़ा भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ की वाइब्स कितनी अच्छी है। आई मीन इतने साल बंद रहने के बाद भी कितनी पॉजिटिविटी है। अब मम्मी यहाँ रहेगी तो यहाँ तो पॉजिटिविटी की बाढ़ आ जाएगी। और ज्ञान की भी। मैं जानता हूँ अनुपमा को छोटे या बड़े घर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं पता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी को ऐसा पति, ऐसा घर, ऐसा परिवार मिला है। एक बाप को और क्या चाहिए है? जब अनुज के पास इतना बड़ा घर था, आई मीन मालविका ने तो उसे ये घर दे दिया था ना कुछ टाइम के लिए, तो फिर वो इतने छोटे से फ्लैट में क्यों रह रहा था? क्योंकि लोग अक्सर बड़े घर में अकेले पड़ जाते हैं। अकेला होने के लिए बड़ा घर होने की जरूरत नहीं है। जिसकी किस्मत में ही अकेलापन लिखा होता है ना, वो छोटे से घर में पूरी फैमिली के साथ रहते हुए भी अकेला रह जाता है। एनीवेज, आई एम वेरी हैप्पी कि अनुपमा को उसका प्यार मिल गया, सब मिल गया। भगवान करे कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। भगवान करे तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से की खुशियां मिल जाए। वैसे काव्या, अब हम दोनों के बीच इश्यूज रहे हैं। तुमने जो अनु के साथ किया शायद मैं कभी माफ ना कर पाऊं, लेकिन तुम में जो चेंजेस आए हैं ना, उसे अनदेखा भी नहीं कर सकते। आई नो कि हम कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे, पर वेल विशेस तो बन ही सकते हैं ना। और मैं विश करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी जिंदगी में सब सही हो जाए। और तुम्हारी जिंदगी में भी। काश काश हमें भी कोई ऐसा ही मिल जाए जो हमें समझे, हमारी रिस्पेक्ट करे, हमें ऐसे ट्रीट करे जैसे अनुज अनुपमा को करता है। हमें तुम्हारे पास ऑलरेडी वनराज है। हाँ, लेकिन वो तो अनुपमा के पास भी था ना। अगर अनुपमा को वी से कई बेटर लाइफ पार्टनर मिल सकता है तो किसी को भी मिल सकता है ना, और मिलना भी चाहिए। ये कमरा ना जीके का कमरा हुआ करता था, और दिखाता। और ये वाला कमरा मुक्कू का, बहुत परेशान करती थी मुझे। ये मेरा बचपन का कमरा होता था। हाँ, अरे एक मिनट, ये शीशा देख रही हो? हाँ, क्या? खुद को देखो। कुछ गड़बड़ है क्या मेरे मेकअप में? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इतने भारी गहने, इतना भारी लहंगा, मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। तुम चाहो तो कोई लाइट कपड़े में चेंज कर सकती हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। Are you sure? कल से मैं आपकी पत्नी होंगी, पर आज मैं आपकी दुल्हन हूँ, और मुझे आज पूरे दिन आपकी दुल्हन बनकर ही रहना है। एक बात बताऊं, तुम हमेशा मेरी दुल्हन रहोगी। तुम्हें खूबसूरत दिखने के लिए ये भारी गहने और भारी लहंगे की जरूरत नहीं है। तुम एक साधारण सी सूती साड़ी में भी उतनी ही खूबसूरत लगोगी। अनु, पूरा तो नहीं मानोगी ना? मारना मत मुझे। ये तो एकदम सुंदर सा सपना लग रहा है, लेकिन सच है, ऐसा सच जिसे आपने
सपने से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। अच्छा, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस अनुपमा अनुज कपाड़िया। आपको भी मिस्टर अनुज अनुपमा जोशी। मैं जोशी बन गया, पता ही नहीं चला। और मैं कपाड़िया बन गई। आओ चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। हमारा घर? हमारा घर? ऑफ कोर्स हमारा। तुम भी कैसी बातें करती हो? हमारा। आप दोनों को बिना मसले, बिना मुक्का मारे, बिना नाइफ यूज किए इस गुड़ के पीसेस करके हम सब में बांटने हैं। इसके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे लेकिन मतलब इसको कम ऑन मम्मी, आप कर सकती हो। अरे 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 ये हुआ, हो गया। मैच तो टाई हो गया। टाई बोल रहे हैं? मेरे पीस ज्यादा है, तुम्हारे कम है। अरे अच्छा हुआ दोनों जीत गए। कोई हार जाता तो ये वो रिश्ता है जहाँ हार भी मीठी लगती है, समझी जी। चलो गुड़ काट तो लिया, बांट भी दो। बिल्कुल सही कहा इसने, बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले हाँ चलो भाई, वेरी गुड। अब बारी है नेक्स्ट गेम की। हाँ, तो नेक्स्ट गेम एक्चुअली एक क्विज है। तुम दोनों एक दूसरे का फेवरेट ड्राई फ्रूट बताओ। ड्राई फ्रूट था वो इनका दिमाग बहुत तेज है, तो शायद रोज अखरोट खाते होंगे। अखरोट होगा? नहीं, शायद काजू। बताओ। हाँ, बादाम। काजू बोला मैंने। वो नहीं है। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। सफेद। करेक्ट। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन? समंदर। हमारा कॉलेज। अब तुम दोनों एक दूसरे का फेवरेट फ्रूट बताओ। वो जल्दी। कलिंगर। हाँ, अपना वाटरमेलन। ड्रैगन फ्रूट। हाँ, ड्रैगन फ्रूट। अरे ठीक है, जरूरी नहीं कि तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता हो। कोई बात बाद में भी पता चलती है, धीरे धीरे साथ रहने के बाद। जिंदगी में रोज एक नया पन्ना खुलता है और रोज हम नई बातें सीखते हैं, अपने बारे में भी और अपने पार्टनर के बारे में भी। अरे पापा को एक सेकंड। हेलो तोशु, तुम लोग जल्दी घर वापस आ जाओ, हमें नानी क्या निकलना है। क्या हुआ पापा? बड़ी नानी की तबीयत ठीक तो है? शायद सीवियर डिहाइड्रेशन है, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। जल्दी आओ। जी पापा। तो चलो, अब सारे गेम्स ही पूरे हो गए और घर पे पापा भी इंतजार कर रहे होंगे। चलते हैं। जाने का मन तो नहीं कर रहा है भाई। मन तो छोटा बालक जैसा होता है, एक लड्डू मिल जाए तो दूसरा लेने के लिए हाथ फैला देता है, और दूसरा मिले तो तीसरे के लिए जिद करने लगता है। लेकिन हम जिद नहीं करेंगे, अब निकलते हैं। यहाँ जो समय बिताया है उस लड्डू की मिठास खत्म होने से पहले लौट आएंगे। बिल्कुल, चलो। ओके गाइस, मैं भी चली। वेकेशन ओवर, बैक टू वर्क। मैं भी जरा मंदिर होके आता हूँ। इस वक्त जा रहे हैं? कान्हा जी ने जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना सुनी है, तो उनको थैंक यू कहने तो जाना ही पड़ेगा ना। जी, जैसी आपकी मर्जी।